हेलो दोस्तों। आजकल जब भी किसी का ब्रेकअप होता है तो क्या होता है, वो अपने यार दोस्त के पास जाता है या जाती है और उसके बाद उसके पास जाके सलाह मांगती है, मैं क्या करूं, हाय मैं मर जाऊंगा, मैं उसके बिना जी नहीं सकता या सकती, और वो मुझे छोड़ के चला गया है, अब मैं क्या करूं। और बेचारों की रो रो के इतनी मोटी मोटी आंखें सूज जाती हैं और आंखों से इतने 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 मोटे मोटे आंसू गिरते हैं और वो अब नहीं पा रहा हूँ, ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है और मैं क्या करूं। और लेकिन ये जो कष्ट का समय होता है ना, ये बस 15 से 20 दिन का होता है। उसके बाद अगर आप 15 से 20 दिन बाद अगर देखेंगे तो वही लड़का या लड़की किसी और के साथ घूम रहे होते हैं और या उन लोगों को देख के आपके दिमाग में एक साथ ये आएगा, अरे ये कैसा घोर कलयुग आ गया है। एक भारतवर्ष की नारियां हुआ करती थी खूब लंबा, और अगर नहीं रहता था तो पूरा आजीवन बिना ही पतिदेव के बिना ही गुजार दिया करती थी, अपने मायके में भी गुजार दिया करती थी, ये जहाँ भी गुजार दिया करती थी। और अभी ये तो 15 दिन पहले रो रहा था, रो रही थी, और अब बताओ। तो मेरी आप लोगों से सलाह है, कई बार लोगों ने मुझसे भी कहा है इस तरीके की बात पूछी है, तो मैं बस उनको एक ही सलाह देती हूँ कि भाई ये जो आपकी बहुत मोटी मोटी आंखें हो रही हैं ना, और ये बहुत आप जो आंसू बहा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के हैं, उससे भी ज़्यादा लगा लो तो 20 दिन के हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो वो लोग मुझसे क्या कहेंगे, नहीं मैम, नहीं दीदी आप इसे हल्के में ले रही हो, ये बहुत बड़ी बात है और हमारे दिल पे गुजर रही है। और आप मुझसे कहते हैं नहीं मैम ये बहुत ज़्यादा गहरा प्यार है, आप समझ ही नहीं रहे हो। तो मैं उनसे कहती हूँ नहीं, आप इसको ज़्यादा तनाव में मत लो, और ये आप अभी गोलू मोलू हो और अभी आपका जो गोलूपन है वो जाते जाते जाएगा, तो इसको ज़्यादा तनाव में मत लो। तो कहते हैं एक दो ने मुझसे कहा नहीं दीदी हम तो सुसाइड कर लेंगे। तो मैंने उनको यही सलाह दी कि भाई कर लो, मुझसे क्या पूछ रहे हो, अगर करनी है तो जाके सुसाइड कर लो, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा तरीके लिखे होंगे, उस तरीके से सुसाइड कर लो। करना है नहीं किसी को, सबको ड्रामा करना है। और मैं उनको समझाती हूँ कि देखो आप नहीं समझ रहे हो, अभी 15 दिन बाद समझोगे। भाई जब ज़्यादा सुनते ही नहीं हैं तो मैं उनसे यही बात एक बात बोलती हूँ कि देखो अभी थोड़ा सा धैर्य रखो और 15 से 20 दिन बाद आके मुझे बताना कि ये तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा हुआ कि बुरा हुआ। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जितने भी लोग मुझे उनमें से मिले हैं तो उन्होंने मुझसे यही कहा, दीदी या मैम, कि आपने जो कहा था वो अच्छा ही हुआ और हमारे साथ वो ब्रेकअप होके अच्छा ही हुआ। और एक आपको खास बात बताऊं, एक खास बात ये होती है कि ब्रेकअप से आपको वो तो नहीं मिला जिसको आप चाहते थे कि वो मेरा हो जाए, लेकिन आपको ज़िंदगी का एक अनुभव हो जाता है और आपको अच्छे बुरे की पहचान करना खुद से आ जाता है। आपके अंदर अपनी भावनाओं को कंट्रोल करने की एक जज्बा जो होता है वो आ जाता है, ताकि आप अपनी भावनाओं के अंदर बह ना जाओ और कोई गलत डिसीजन ना ले लो। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपसे ये कह रही हूँ कि मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आप मैच्योरिटी हासिल करने के लिए आप अपना ब्रेकअप कर लीजिए, ऐसा मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ। मैं केवल आपसे ये कह रही हूँ, अगर आपने प्रेम किया, व्यक्ति आपको हासिल हुआ, दोनों साथ में खुश हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो कोई निष्कर्ष निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। पर प्रेम किया, सफल नहीं हुए, रोए, पर मैच्योरिटी आ गई और ज़िंदगी जीने का तजुर्बा आ गया और फिर आप सफ़र पर आगे बढ़ गए और बाद में आप उस अतीत को याद कर कर अगर हंस रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात। लेकिन इस अच्छी स्थिति को लाने के लिए आप ब्रेकअप करने के लिए प्रेम करें, वो बात ठीक नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है बिल्कुल। तो किसी चीज़ की अगर तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तैयारी करके भी सफलता नहीं मिली, मैच्योरिटी आ गई आप में, तो उसमें हैप्पी रहिए और आगे बढ़िए और आगे देखिए कि ज़िंदगी का सफ़र आपको कहाँ ले जाता है।